हेलो ब्राइट स्कॉलर्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स का मतलब होता है कि वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। जैसे आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स को कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, काम परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें खाने से मिलती है, राइट। तो सिमिलरली प्लांट्स को भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए होता है। तो वो खाना कहाँ से आता है? बिकॉज हम इंसान क्या करते हैं? खाना खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, खुद अपने लिए खाना बना लेते हैं, राइट। और वहां से हमें एनर्जी मिल जाती है। लेकिन बेचारे प्लांट्स, वो उनके लिए कोई खाना नहीं बनाएगा कि, राइट। तो वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद से ही सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो उन्हें ही कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉफिक का मतलब होता है सिंथेसाइज करना। ओके, सो वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब देखो, ऐसा नहीं है कि वो खाना खुद से बस ऐसे डायरेक्ट परफॉर्म कर लिया, एक बेसिक सा प्रोसेस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। खाना बनाने के लिए ना, उनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और वो परफॉर्म कौन करता है? प्लांट का ये एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करता है, जो कि होती है हमारी लीफ। हमारी जो लीफ होती है वो हमारे प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यही जो लीफ होती है ये आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, परफॉर्म करने में हेल्प करती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके अराउंड बहुत सारे प्लांट्स है, तो कभी एक लीफ लेके देखना ध्यान से। उसके अंदर है ना, ऐसे टाइनी टाइनी छोटे छोटे ना पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, और उनको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। जिन इन्हीं टाइनी पोर्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। तो बिकॉज ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस को आराम से क्या कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है। अब देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्लोरोफिल का, वो ये होता है कि सनलाइट को ट्रैप करना। सनलाइट को कैसे हम ट्रैप करते हैं, राइट। अब देखो, फोटोसिंथेसिस को पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट चाहिए होता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये चारों एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। अगर इनमें से कोई भी एक अगर एब्सेंस हुआ तो फिर हमारी फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो पाएगी, और प्लांट अपना खाना खुद से नहीं बना पाएगा, बिकॉज सबकी एक अलग अलग इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो देखो, जैसे जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, बिकॉज सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जो कि नेचुरली हमारे एटमोस्फेयर में क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो ऑलरेडी हमारे एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। अब आपको पता होगा कि देखो, हमारा जो एटमोस्फेयर है उसमें ना नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती है। जैसे कि नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, एंड जो रिमेनिंग 1% है उसी में से क्या होता है? कुछ परसेंटेज आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो आपको फ्रीली अवेलेबल होता है एटमोस्फेयर में, है ना। और सनलाइट भी आपकी फ्रीली अवेलेबल होती है। तो ये दो चीजें जो प्लांट को चाहिए होती है, ये दो एलिमेंट, वो ऑलरेडी आपके एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल आपके सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल की हेल्प से क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है। बट व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? वो हमें कहां से मिलती है? वो प्लांट्स अपने अंदर कैसे लेते हैं, कैसे इनटेक करते हैं? तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। वहां पे आते हैं आपके स्टोमेटा, जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं? लीफ के ही अंदर प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे नंबर ऑफ स्टोमेटाज आर प्रेजेंट इनसाइड द लीफ, ठीक है। सो ये हमारा स्टोमेटा है, आप देख सकते हो, दैट इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, ठीक है। तो ये हमारा स्टोमेटा है, दैट इज इन किडनी शेप। बेटा देखो, ये ना किडनी शेप का है, और यहाँ पे बीच में इसके क्या है? स्टोमेटल ओपनिंग है। और ये आपके जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट आर क्लोरोप्लास्ट। यही क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट है? आपके स्टोमेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो दो आपको दिख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये आपके क्या है? गॉड सेल्स है, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो जब स्टोमेटा ओपन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर आ जाती है एंड ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना एंड ऑक्सीजन का बाहर जाना, ये किसकी हेल्प से होता है? ये हेल्प से होता है स्टोमेटा की हेल्प से, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि सनलाइट कहां से आती है। उसके बाद हमें ये भी पता चल गया कि
कार्बन डाइऑक्साइड लीफ को कहां से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर। अब वाटर कहां से आता है, तो आपको पता है कि वाटर कहां प्रेजेंट होता है, वाटर हमारे सॉइल में प्रेजेंट होता है, एंड ऑल्सो हम लोग इरिगेशन भी करते हैं, प्लांट्स को पानी भी देते हैं, तो वहीं पे जो पानी होता है वो सॉइल के अंदर चला जाता है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो रूट, प्लांट की जो रूट होती है, वो रूट्स क्या करती है, वो उसी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड पूरे पार्ट्स में पहुंचा देती है, प्लांट के पूरे पार्ट्स में पहुंचा देती है, ठीक है। सो यहां से प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट मिल जाती है, ठीक है। सो अभी हमें ये तो पता चल गया कि ये एलिमेंट प्लांट को कैसे मिलता है। सो अब देखो यहाँ पे ना, ये एक आपकी इक्वेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाती है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की इक्वेशन क्या है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, दैट इज फूड। जो खाना, जो ये पूरी प्रोसेस जिसके लिए हो रही है, ठीक है, वो बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। एंड एज अ बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। तो वही ये ऑक्सीजन कहां पे काम आती है, ये ऑक्सीजन हम ह्यूमन बींग्स के लिए काम आती है, बिकॉज आपको पता होगा कि हम ह्यूमन बींग्स कोई भी एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म करने के लिए एनर्जी बनाते हैं, तो उस टाइम वो एनर्जी बनाने के लिए ना हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो यहां से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स, यानी ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है कि कैसे प्लांट्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, कैसे कौन कौन से एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए, है ना। तो ये सारा मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। तो मैं अगेन से एक बार रिकैप कर देती हूँ। ये हमारी लीफ है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रीन पिगमेंट होते हैं, उसके बाद जो कि हेल्प करते हैं सनलाइट को ट्रैप करने में, दैट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस के नाम बोलते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है, विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट, और वो कैसे होती है, स्टोमेटा की हेल्प से होती है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करती है, सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाती है, ग्लूकोज, यानी कि खाना बनाते हैं, एंड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि हम ह्यूमन बींग्स बाद में इसको इनटेक करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि कौन करता है, जो कि प्लांट्स में चलती है बेटा, ठीक है, जिस क्योंकि उनको खुद से खाना बनाना पड़ता है ना, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स। और ये कौन से प्लांट्स होते हैं बेटा जो ये वाला प्रोसेस परफॉर्म कर पाते हैं, ये वही प्लांट्स है जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल किस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ओनली एंड ओनली ग्रीन प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। तो ग्रीन प्लांट्स जितने भी होते हैं ना, वो आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही परफॉर्म करते हैं बिकॉज दे आर इन ग्रीन कलर, जिनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और जो प्लांट, जैसे आपने फंगई में देखे होंगे ना, फंगई के जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ब्राउन के होते हैं, वो नहीं कर सकते बेटा, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये मेक श्योर रखना कि जिनके पास क्लोरोफिल है, खाली वही क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।